नमस्कार दोस्तों जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो हम श्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बनाएंगे, तो आज हम उन्हीं की चर्चा करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नाम है जिसको दिल्ली ही नहीं पूरे भारत में जाना जाता है। भारत ही नहीं, विदेशों तक जानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिसको देखते हुए हर कोई बच्चा बच्चा उनको जानता है। अरविंद केजरीवाल की जो कुंडली है उसके हिसाब से हम बात करेंगे तो हमें गूगल से जो कुंडली मिली है वो 16 अगस्त 1968 हिसार का जन्म है। समय की इसमें समस्या रहती है क्योंकि गूगल में समय एग्जैक्ट नहीं मिलता, इसलिए हम भृगुनंदी नाड़ी से इसका विश्लेषण करेंगे। भृगुनंदी नाड़ी में समय की इतनी पाबंदी नहीं होती है क्योंकि वो राशियों पर वर्क करती है और राशियों में ग्रह एक निश्चित समय के लिए, लंबे समय के लिए बैठते हैं, तो उसके हिसाब से सारी प्रेडिक्शन हो जाती है। हालांकि उसमें भी डिग्री का एक फर्क पड़ता है, लेकिन हम उसके हिसाब से सारी बात करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम उनकी कुंडली की बात करें, हम आपसे एक विनती करते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट जरूर करिए, कोई भी कमेंट करिए, लेकिन हमसे वार्तालाप जरूर करिए, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एस्ट्रो मैजिक यूके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब हम बात करते हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी की। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी एक आईआरएस अधिकारी थे। एडमिनिस्ट्रेशन उनका बहुत अच्छा था और उन्होंने जॉब की है। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी भी उसी डिपार्टमेंट में रही हैं और वो भी एक अधिकारी रही हैं, बड़ी अधिकारी रही हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद भी केजरीवाल जी एक राजनीति में आए, और राजनीति में कैसे आए सभी लोग जानते हैं। उन्होंने एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक आंदोलन चलाया, अन्ना जी के साथ आंदोलन चला के उन्होंने बहुत बड़ी एक क्रांति तैयार की, और जिसकी वजह से उनको राजनीति में एक मौका मिला है। और राजनीति में मौका मिलने के बाद भी उन्होंने एक बहुत बड़ा काम ऐसा किया है कि दो बड़ी बड़ी पार्टियों को धूल चटाते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की। और इतना ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पंजाब में भी अपना मुख्यमंत्री बनाया, और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर उनके एंट्री हो चुकी है। दो चार उनके सांसद विधायक बन रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि इतनी अच्छी राजनीति करने वाले, इतनी पकड़ रखने वाले अरविंद केजरीवाल, और इतने होशियार और एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति और जनता के लिए बहुत कुछ करने वाले व्यक्ति आज गुम हो गए हैं। मैं उन पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आज ये है कि वो अब दिखाई बहुत कम दे रहे हैं। कभी ऐसा एक समय था कि अरविंद केजरीवाल जी हर समय टीवी पर किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में रहते थे। कभी उनका एक आक्रामक तेवर, कभी उनकी एक तारीफ में, कभी उनके विपक्ष में, मतलब एक सुर्खियों में हमेशा बने रहते थे, हेडलाइन उनकी बनी होती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि केजरीवाल जी के जीवन में ऐसा मोड़ आया कि वो इस समय मीडिया से भी दूर हैं और जनता से भी दूर नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हम समीक्षा करेंगे उनकी कुंडली की। तो उनकी कुंडली के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो राशियों की बात करते हैं, तो मेष राशि में उनका शनि और चंद्रमा बैठे हैं, और कर्क राशि में मंगल और सूर्य बैठे हैं, और सिंह राशि में गुरु शुक्र बुध बैठे हैं, और कन्या राशि में केतु, और यहाँ राहु बैठे हैं मीन राशि में। तो दोस्तों, इसके हिसाब से हमने एक डायरेक्शन चार्ट बना दिया। तो डायरेक्शन चार्ट के हिसाब से, डायरेक्शन चार्ट में ये लिया जाता है एक ट्राइन, जैसे 159 ये एक ट्राइन हो जाता है, 159 का एक ट्राइन बन जाता है, 2 6 10 का एक ट्राइन बनता है, 3 7 11 का एक ट्राइन बनता है, और 4 8 12 का एक ट्राइन बनता है। तो ट्राइन में जो ग्रह होते हैं भृगुनंदी नाड़ी में, वो युति में कहलाते हैं, मतलब उनका एक कॉम्बिनेशन बनता है, वो पूरा दखल रखते हैं। तो उसके हिसाब से ही ये चार्ट बनता है। तो इस चार्ट में आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शनि बुध शुक्र गुरु और चंद्रमा। ये 5 ग्रह उनके एक ही ट्राइन में बन रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि शनि बुध शुक्र गुरु चंद्रमा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर एक भी ग्रह आप
उसमें से निगेटिव करते हैं तो ये पूरा कॉम्बिनेशन निगेटिव एक्ट करने लग जाएगा। अब यहाँ पर हुआ क्या है, हुआ ये है कि इनकी जो पत्नी सुनीता केजरीवाल जी ने 2016 में रिटायरमेंट लिया और रिटायरमेंट लेने के बाद वो एक सक्रिय राजनीति में इस तरह से नहीं आई जैसे केजरीवाल जी थे। और वो भले ही सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि सपोर्ट करेंगी, शुक्र के साथ गुरु बैठा है, इसका मतलब साफ है कि उनकी पत्नी ही उनकी गुरु का एक कार्य कर रही हैं, तो वो उनके सपोर्ट में रही। लेकिन 2016 की नौकरी से रिजाइन देने के बाद, मतलब रिटायरमेंट लेने के बाद, उनकी जो दशा है वो चेंज होने लग गई है और केजरीवाल जी का डाउनफॉल शुरू हो गया। भले ही वो 2 बार मुख्यमंत्री पूरी मेजॉरिटी से बने हैं, लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि धीरे धीरे वो दशा इस तरह की हो गई कि उनको जेल तक जाना पड़ गया। 2023 में उनको जेल हुई, क्योंकि 2023 में ग्रहों की स्थिति बदली तो वो जेल जाने का योग उनका बना। अब वो कैसे बनेगा, क्या रहा है, उस पर हम सारी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं गुरु की बात सबसे पहले करते हैं। तो गुरु इनका शुक्र के नक्षत्र में है। तो शुक्र के नक्षत्र में 2 चीज बताता है। एक तो ये बताता है कि हमेशा सुखी रहेंगे और पैसे वाले रहेंगे, ये सब कुछ रहेगा क्योंकि शुक्र है। लेकिन ये भी बताता है कि गुरु को शुक्र के साथ रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी ये बता रहा है कि गुरु शुक्र साथ होने चाहिए। तो अगर आप राजनीति में हैं तो आपकी पत्नी आपके साथ राजनीति में अगर होती तो बहुत अलग हो जाता। तीसरी बात, शुक्र की नक्षत्र में, इसका मतलब साफ है कि शुक्र अकेला ही ऐसा ग्रह है कि जो शुक्र के पूरे रिजल्ट देने में सक्षम है। तो शुक्र को इनको अच्छा करना बहुत आवश्यक है। शनि केतु के नक्षत्र में है। तो जब शनि केतु के नक्षत्र में हो जाते हैं तो सबसे पहली बात यह आ जाती है कि उस व्यक्ति को एक कल्चरल होना बहुत जरूरी है, एक साधु की तरह होना बहुत जरूरी है, एक सच्चा ईमानदार होना जरूरी है और दिखावा पसंद नहीं करता है। ये बात सही है कि उनको दिखावा पसंद नहीं है, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री होने के बाद भी हमने उनको सिंपल एक मफलर डाले हुए भी देखा है, शर्ट बाहर निकले हुए देखा है, मतलब बहुत सिंपल हमने बात करते हुए देखा। तो वो सब चीज उनके अंदर है जिसकी वजह से वो इतना बड़ा एक गोल उन्होंने अचीव किया है। अब इसके बाद बात होती है कि ऐसा क्या हुआ कि उनके सितारे इस तरह के हुए कि वो उभरते हुए सितारे होने के बाद भी वो जेल में गए और जेल में जाने के बाद उनका कैरियर एकदम चेंज हो चुका है। अब हम उस पर जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले जेल का कारक राहु होता है जो मीन राशि में बैठा। मीन राशि 12वीं राशि होती है। 12वीं राशि खुद आइसोलेशन की, जेल की होती है, खर्च की होती है, नुकसान की होती है। तो जब यहाँ राहु बैठे हैं तो राहु इसके लिए पूरे रेस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। और अगर हम कुंडली के हिसाब से करें तो 12वें हाउस में शनि और चंद्रमा बैठे हैं। शनि कर्म है, न्याय है, चंद्रमा यात्रा है। तो कहाँ की यात्रा है? 12वें हाउस की, जेल की और आइसोलेशन की, इस तरह की यात्रा है। तो ये स्थिति बनाने के लिए पहले से ही उनकी कुंडली में बनी हुई थी, लेकिन जब ये ट्रिगर होती है, जब कोई ग्रह ट्रांजिट करता है तो ट्रांजिट करके वो उनको एक्टिवेट करता है। जैसे 2023 की बात कर रहे हैं तो 2023 में जो ट्रांजिट हुआ तो उस समय गुरु मेष राशि में थे। तो मेष राशि में जैसे उन्होंने ट्रांजिट किया है तो गुरु का मतलब स्वम जातक, तो वो जातक 12वीं हाउस पे जा रहे हैं। इसका मतलब उनको आइसोलेशन में या जेल में जाने का एक योग बन रहा है। तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? हमें वहां के ग्रहों को यूटिलाइज करना जरूरी होता है। तो और केतु राहु की भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि राहु यहाँ, केतु थे कन्या में और राहु यहाँ पे थे मीन राशि में। तो मीन राशि में राहु को क्रॉस कर रहे थे, केतु को क्रॉस कर रहे थे। दोस्तों भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से जब राहु से ट्रांजिट करे और केतु से ट्रांजिट करे तो उस समय स्थिति बहुत डामाडोल रहती है, क्योंकि दोनों डेस्टिनी ब्रेकर ग्रह होते हैं।
तो ये उस समय इंसान की लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत गलत चीजें हो सकती हैं, तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी था। चलिए उसको छोड़ देते हैं, अभी हम आगे की बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसी स्थिति क्यों बनी? क्योंकि राहु भले ही जेल का कारक होता है, लेकिन राहु जेल में कब लेके जाएगा? जब वो निगेटिव बनेगा। तो निगेटिव वो कैसे बना, हम इस पे चर्चा सबसे पहले करेंगे, क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है मंगल सूर्य और राहु का बन रहा है 4 8 12, मंगल राहु सूर्य। तो मंगल राहु जब आ जाते हैं तो दोस्तों मंगल एग्रेशन है, आक्रामक होना, आक्रमण करना। गुस्से में जब हम बात करते हैं, किसी पे आक्रमण करते हैं, बुराई करते हैं, तो कुछ चीजें बहुत ऐसी हो जाती हैं जो बहुत निगेटिव निकल जाती हैं, क्योंकि गुस्सा जब बढ़ता रहता तो निगेटिव निकल जाती हैं। अब ऐसे में अगर राहु आ जाए मंगल के साथ तो वो ओवर कर देगा। और ये चीज आपने एक नोटिस की होगी कि केजरीवाल जी जब भी भाषण देते थे या कहीं भी कोई पत्रकार उनसे कुछ पूछते तो वो एग्रेशन बहुत ज्यादा उनके अंदर आ जाता था, और किसी एग्रेशन में ही वो बहुत कुछ ऐसा भी बोल जाते थे जो उनको नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में भी। वो चीज यहाँ पे निगेटिव हुई है। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि शनि केतु के नक्षत्र में, केतु का मतलब होता है कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई क्या कर रहा है, आपको अपना काम करना, सच्चाई से श्रद्धा से काम करना है, ये पैटर्न आपको अपनाना है। लेकिन अगर आपको फर्क पड़ रहा है तो ये ट्रिगर होगा, ये ट्रिगर होगा, और इसी ने ये स्थिति यहाँ पे बनाई। अब वो बात अलग है कि क्या इल्जाम लगे, कैसे लगे, वो कोर्ट का मैटर है, जो उनका है वो कोर्ट निर्धारित करेगा। हम केवल कुंडली की समीक्षा इसलिए कर रहे हैं कि हम जानना चाह रहे हैं कि क्या है और क्या आगे होने वाला है। अब मंगल राहु के बाद सूर्य भी आ जाता, तो मंगल और राहु दोनों डेस्टिनी ब्रेकर हैं। तो जब दोनों डेस्टिनी ब्रेकर निगेटिव हो जाएंगे तो सूर्य अपने आप ही निगेटिव काम करेंगे। सूर्य सरकार है, अथॉरिटी है, आपको सरकार में गद्दी पे बैठा रही है, लेकिन ये अगर निगेटिव होते तो वो गद्दी से उतारने का काम भी कर सकते हैं। और सूर्य नेम फेम है, लेकिन निगेटिव होगा तो नेम फेम निगेटिव मिलेगा, मतलब आपकी बदनामी होगी। तो इस तरह के कुछ हालात बन गए। अब वो जैसे भी बने, अब हम उसमें एक बात करते हैं कि ऐसा क्यों है और क्या उनकी कुंडली में है जिसको वो ट्रेस नहीं कर पाए और वो काम नहीं कर पाए। उनको वो काम करने बहुत जरूरी है, इस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनकी जो महादशा है शनि की शुरू होने जा रही है मार्च 2026 में। समय के हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि उसमें टाइम नहीं है, लेकिन 2026 से उनकी शनि की दशा शुरू होने जा रही है और ये मार्च 2045 तक रहनी है। तो इसका मतलब साफ है कि शनि का समय आ रहा है, प्रोफेशन का, प्रोफेशनल बनने का आ रहा, कर्म का आ रहा, लेकिन यहाँ पे न्याय का भी है। तो आपके साथ न्याय होगा। अब उसमें आप ये केजरीवाल जी देखेंगे कि निगेटिव जो अगर किया है तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव किया तो पॉजिटिव न्याय होगा, क्योंकि शनि है, न्याय करेंगे और ये न्याय का समय चलेगा। लेकिन प्रोफेशन का भी समय है, तो इस समय आप अपने करियर को बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, शनि के साथ चंद्रमा है और शनि रेट्रो है। जब रेट्रो शनि होते हैं उसका मतलब हो जाता है, शनि क्या कोई भी ग्रह जब रेट्रो होता है तो उसका मतलब वो विशेष बन जाता है, क्योंकि वो इस हाउस को भी लेके चलेगा, इस ट्राइन को भी लेके चलेगा और पिछले ट्राइन को भी लेके चलता है, इसको भी लेके चलेगा 4 8 12 को। तो राहु मंगल सूर्य भी पॉजिटिव होने जरूरी है और इनके साथ के ग्रह भी पॉजिटिव होने जरूरी है, तब शनि ठीक काम करेंगे। अब शनि किसके साथ है? चंद्रमा के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेटेजी समझने की जरूरत है कि क्या बनानी है। शनि चंद्रमा, चंद्रमा चेंजेस है, चेंजेस है, शनि की दशा होने वाली है, तो बड़े चेंजेस अब आने वाले हैं। मार्च से केजरीवाल जी के जीवन में बड़े चेंजेस आएंगे और 2045 तक चेंजेस बने रहेंगे। तो अब ये समझ लीजिए कि चेंजेस अगर वो पॉजिटिव चेंजेस करेंगे तो पॉजिटिव बना रहेगा, पॉजिटिव सब कुछ होगा, और अगर वो निगेटिव कर देते हैं तो निगेटिव चेंजेस आ जाएंगे। शनि क्या है? कर्म है, और चंद्रमा क्या है? यात्रा भी है। तो भागदौड़ या यात्रा, अगर वो पॉजिटिव हो जाता है तो वो यात्रा बहुत अच्छी करते रहेंगे, हर एक यात्रा में उनको फायदा मिलेगा, पूरे भारतवर्ष में घूमे या विदेश में घूमे सब जगह फायदा मिलेगा। लेकिन
अगर वो चंद्रमा को निगेटिव कर देते हैं तो व्यर्थ की भाग दौड़ हो सकती है। और ये कंडीशन तो उनकी बनी हुई है। तो ये कंडीशन से निकलने के लिए, जेल से निकलने के लिए इनको शनि, चंद्रमा, शुक्र, गुरु, बुध, ये पांचों ग्रहों को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। मंगल, राहु को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एग्रेशन में कुछ बोलोगे, गलत बोलोगे और वहां पे दिक्कत आएगी। अब इसकी हम बात ये करते हैं कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों, शनि मेष राशि में है। मेष राशि में जब शनि होते हैं तो वो मेष राशि के शनि नीच के बन जाते हैं। नीच के शनि का मतलब ऐसा नहीं है कि वो गलत ही होते हैं, खराब होते हैं, एक क्वालिटी मैच नहीं करती है। क्वालिटी मैच का मतलब मेष राशि जो होती है, हमने अपनी वीडियो में बताया है, मेष राशि वाली वीडियो आप उठा के देख सकते हैं। मेष राशि क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेशन की है, मैनेजमेंट की राशि होती है। आईएएस, पीसीएस और जो अथॉरिटी में रहते हैं लोग, उनकी राशि होती है, जो दूसरों से काम कराने के लिए या एक्सपर्ट लोगों को लगा के काम कराने वाले। जैसे डीएम है, कि डीएम जब काम करते हैं तो डीएम सीडीओ को भी लगाते हैं और तहसीलदार को लगाते हैं, एसडीएम को लगाते हैं, पुलिस कप्तान को लगाते हैं। मतलब जहां जो स्पेशल काम कर सकता है, जो स्पेशलिस्ट है, उसको वहां पे लगा के काम करते हैं। तो ये उसी की राशि है, मेष राशि। अब शनि होते हैं सेवा करने वाले। तो आप अगर शनि को लेके चलेंगे, सेवा में लगेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिखाएंगे, तो ये शनि निगेटिव होने लग जाएंगे। इसीलिए उनको यहाँ पे नीच का कहा गया है। तो यहाँ पे काम करने के लिए आपको अथॉरिटी बनना बहुत जरूरी है। आप अथॉरिटी बनिए, अपने नीचे लोगों को रखिए और एक्सपर्ट लोगों को एक्सपर्ट जगह पे बैठाइए और उनसे काम कराइए। आप चेयरमैन बनेंगे, क्योंकि चेयरमैन की है, आप चेयरमैन बनिए। जब ये एक अधिकारी थे उस समय ये एक चेयरमैन की तरह बैठे हुए थे, नीचे इनके बहुत काम करे तो बहुत अच्छा रहा। मुख्यमंत्री बने तब भी ऐसी स्थिति, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि चेयरमैन बनने के बाद भी ये सब चीज हो गया, मुख्यमंत्री बनने के बाद? उस पर हम आते हैं। अब ये हमने बात कर ली। अब शुक्र की बात आती है। शुक्र, गुरु, बुध सिंह राशि में है। तो सिंह राशि में गुरु जब आते हैं, गुरु खुद केजरीवाल जी हैं, क्योंकि जातक हैं, तो जातक गुरु होते हैं। तो गुरु सिंह राशि में है, शुक्र सिंह राशि में है, मतलब केजरीवाल जी और उनकी पत्नी सिंह राशि में है। तो जब तक पत्नी सिंह राशि के हिसाब से काम कर रही थी, मतलब सिंह राशि होती है हेड, लीडर, राजा। तो जब वो अपने डिपार्टमेंट में हेड की तरह काम कर रही थी, ऊंचे पद पे काम कर रही थी, उनके नीचे बहुत सारे लोग थे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रही थी, स्ट्रेटेजी बनाने का काम कर रही थी, वो डिपार्टमेंटल सरकारी काम कर रही थी, तब तक केजरीवाल जी को कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छा चलता रहा। आप समझिए कि कहाँ पे ये गड़बड़ हो रही है। बहुत अच्छा चलता रहा, वो भी हेड बने रहे, ये भी हेड बने रहे। ये मुख्यमंत्री के तौर पे हेड बने, ये अधिकारी के तौर पे हेड बने हुए थे, तो दोनों काम बहुत अच्छे चल रहे थे। इसलिए ये कॉम्बिनेशन इनका बहुत अच्छा काम कर रहा था। लेकिन 2016 में जब पत्नी जी ने नौकरी से रिटायरमेंट लिया, तो अब वो राजा नहीं रही हैं, अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं रही हैं। तो जब वो कहीं से भी हेड नहीं रही, तो ये शुक्र निगेटिव होना शुरू हो गया। और जब शुक्र निगेटिव होना शुरू हो गया तो ये कॉम्बिनेशन निगेटिव बनने लगेगा, क्योंकि ये पत्नी है, तो ये ग्रह भी पत्नी के हैं, क्योंकि पूरी कुंडली सभी परिवार की होती, तो ये ग्रह भी पत्नी के हैं, शनि भी और चंद्रमा भी। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान देना शुरू कर दिया है। अब ये नुकसान इनको इतना भारी पड़ा। चंद्रमा डेस्टिनी ब्रेकर है, नुकसान का कारक है, तो नुकसान उसने कराया। यात्रा का कारक है, जेल यात्रा करा दी है। और बुध रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो खांसी वगैरह आती है, वो भी यही कारण है, क्योंकि केतु यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, तो और बढ़ गई। केतु का मतलब सर्जरी है, सर्जरी भी उनको करानी पड़ी है। तो ये चीजें यहाँ पे सारी काम कर रही हैं। तो हमारा कहना मतलब ये है कि इनको सबसे पहले ये मेष राशि, सिंह राशि को बहुत जरूरी मेंटेन करने की जरूरत है, क्योंकि ये अगर ये मेंटेन करते हैं तो ये शुरू होने वाली है। तो जैसे महादशा शुरू होगी, शनि की दशा शुरू होगी, महादशा, और शनि की ही अंतरदशा चलेगी, तो शनि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये वाला कॉम्बिनेशन पूरा काम करेगा और 100% काम करेगा। अब इस
कॉम्बिनेशन में अगर वो कुछ गलत करते हैं, किसी को भी निगेटिव करते हैं, तो ये पूरी दशा का स्वाद खराब कर देंगे और दोबारा से उनको अपनी पोजीशन लेना बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हम इनकी कुंडली की समीक्षा कर रहे हैं। इसके लिए क्या करना बहुत जरूरी है? सबसे पहले जरूरी है कि अपनी श्रीमती जी को, अपनी पत्नी को एक अहम पद देकर उनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोई पद दीजिए, ऐसी जगह बैठाइए कि वो स्ट्रेटेजी बनाएं और जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं उनको उनकी रिक्रूटमेंट करें, उनको एक पार्टी को पूरी तरह से मैनेजमेंट उनके हाथ में देना जरूरी है। खुद भी रखें, उनको भी दें। और दूसरी बात एक और हो सकती है कि जब ये जेल गए थे उस समय इन्होंने क्या किया था कि इस्तीफा दिया और आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया। मतलब अभी भी रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं। तो एक बात दिल्ली के मामले में आ रही है कि पिछले कुछ समय से ये है कि महिला मुख्यमंत्री बहुत सक्सेस हुई हैं, लेकिन आतिशी जी नहीं हुई हैं। अगर यहाँ पे आतिशी जी की जगह ये अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते तो हो सकता था कि वो सारी स्थिति चेंज हो जाती, क्योंकि शुक्र इनका तुरंत सही होना शुरू हो जाता। तो अभी भी हमारी राय यही है कि हम ये कहते हैं कि आप अपनी पत्नी जी को कोई अहम पद दीजिए, अपनी पार्टी में अहम पद दीजिए, या आप मुख्यमंत्री के लेवल पे उनको आप लॉन्च करके करिए, जैसा भी आप चाहें, लेकिन उनको एक एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट में सब ऊपर रखना बहुत जरूरी है अगर आपको ये मेंटेन करना है। क्योंकि सिंह राशि पार्टी की भी होती है, सरकार की भी होती है, राजा की भी होती है, शेर की तरह स्ट्रेटेजी बनाने वाली होती है, लोगों को पालने वाली होती है। उस सब में कोई डाउट नहीं है, आपने सब कुछ किया, लेकिन ये शुक्र आपका मेंटेन है। और शुक्र जब यहाँ पे बैठते हैं चौथे हाउस में, तो चौथे हाउस में शुक्र को एक दिशा बल भी मिल जाता है, ये भी ध्यान रखिए। दिशा बल मिल जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और गुरु भी शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र के, तो शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मतलब पत्नी ही एक ऐसी तुरुप का इक्का है जो केजरीवाल जी को भविष्य के लिए एक बहुत बढ़िया ऑक्सीजन दे सकती है। अब हम बात करते हैं दूसरी बात की कि कहाँ पे निगेटिव और हो रहा है। मंगल, राहु, सूर्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि राजनीति में आप अगर काम कर रहे हैं या सरकार में काम आप कर रहे हैं तो सूर्य उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और सूर्य को पॉजिटिव करने के लिए मंगल, राहु को पॉजिटिव करना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों भी डेस्टिनी ब्रेकर हैं। डेस्टिनी ब्रेकर का मतलब होता है दोस्तों कि वो अपनी पूरी ताकत रखते हैं किसी भी डेस्टिनी को ब्रेक करके खत्म करना। मतलब आपको सूर्य की डेस्टिनी क्या है? हेड बनना। सूर्य की डेस्टिनी क्या है? सरकार में आपको आना, नेम फेम मिलना, लेकिन ये इसको रोक सकते हैं। और ये पॉजिटिव कैसे होंगे वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि मंगल क्या है? गुस्सा है। तो आप गुस्सा अपना कंट्रोल करिए, आप गलत किसी को मत बोलिए, झूठ या बुराई या किसी तरह की ऐसी भाषा मत बोलिए कि दूसरे को गलत लगे। अगर वो आप गलत बोलते हैं तो ये गड़बड़ कर देगा। दूसरी बात, मंगल कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंस जब राहु के साथ आ गया तो राहु का मतलब होता है एक्सटेंड करना, तो कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, ओवर कॉन्फिडेंस। और ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ डिसीजन केजरीवाल जी ने उस समय भी लिए हैं। जैसे हरियाणा में चुनाव लड़ना था तो उन्होंने मिलके चुनाव लड़ने की बजाय, रणनीति बनाने की बजाय, वो खुद खड़े हो गए कि हम पूरा लड़ेंगे, लेकिन वहां पे नुकसान हुआ। ये सारी स्ट्रेटेजी आपको सोचनी पड़ेगी। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, गुस्से में नहीं आना है। तीसरी बात, मंगल आपकी बॉडी है, तो बॉडी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और कहां से ध्यान रखना जरूरी है? राहु है, तो राहु का मतलब होता है बाहर से, तो बाहर से आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपको बॉडी कॉन्शियस होना पड़ेगा। आप जिम जाइए, बहुत जरूरी है। यदि आप जिम करते हैं तो मंगल राहु के कॉम्बिनेशन को आप पॉजिटिव कर सकते हैं। ये पॉजिटिव होगा तो सूर्य खुद पॉजिटिव हो जाएंगे और आपको दोबारा से वही नेम फेम और आपको दूसरा पद उसी तरह का आपको सारा सब कुछ
प्राप्त हो सकता है। तो इसको बहुत जरूरी आपको मेंटेन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा अब आप देख लीजिए कि हम ट्रांजिट की बात करेंगे तो शनि यहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं मीन राशि में राहु के ऊपर। तो शनि ने राहु को एक्टिवेट किया हुआ है इस समय। ये 2.5 साल बैठते हैं, अभी इनके 6 महीने हुए हैं, 2 साल अभी बैठेंगे। तो ये यहाँ ट्रांजिट कर रखा है। और केतु इनके ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो गुरु शुक्र बुध केतु है। इसका मतलब साफ है कि आप आइसोलेशन में जा रहे हैं, आपकी पत्नी आइसोलेशन में जा रही है, और बुध आपकी वाणी में भी कहीं ना कहीं या तो सर्जरी हो सकती है या कटिंग हो सकती है, कुछ भी ऐसा इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि केतु यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और गुरु यहाँ पे है अभी। अब गुरु यहाँ से इधर आएंगे कर्क राशि में 2 जून के बाद। तो जब 2 जून को यहाँ आएंगे उस समय शनि की दशा शुरू हो चुकी होगी, और 2 जून को यहाँ आएंगे तो ये मंगल सूर्य और राहु को एक्टिवेट कर देंगे। राहु को शनि पहले ही एक्टिवेट किए हुए हैं क्योंकि राहु शनि का रिजल्ट दे रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि राहु कितना इंपॉर्टेंट ग्रह होने जा रहा है, और उसके साथ मंगल है। तो मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बॉडी बनाकर गुस्से पे कंट्रोल करके करना पड़ेगा। और दूसरा, आप मेडिटेशन बहुत जरूरी करें क्योंकि केतु यहाँ पे है। पत्नी भी मेडिटेशन करे, आप भी मेडिटेशन करें, बहुत अच्छा ये होने लग जाएगा। मंगल राहु जब हो जाएंगे तो क्योंकि मंगल यहाँ पे नीच के हैं, कर्क राशि है, तो नीच का मंगल क्या करता है, गुस्से को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और उसी गुस्से में बहुत चीजें ऐसी हो जाती हैं। और यही है कि आपने नुकसान उठाया। बहुत लोग इतने आपके हिसाब से बहुत अच्छे लोग थे, इंटेलिजेंट लोग आपके साथ जुड़े थे, उस आंदोलन में जुड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा हो या कुछ भी कह सकते हैं इसको, सूर्य निगेटिव होने पे ईगो भी कह सकते हैं, अभिमान भी कह सकते हैं। तो हो सकता है किसी भी वजह से वो लोग आपसे दूर हुए हैं, छोड़ के गए हैं, चाहे कुमार विश्वास जैसे लोग हों, आशुतोष जैसे लोग हों, बहुत लोग ऐसे हैं जो आपकी पार्टी को छोड़ के गए हैं। तो ये चीज आपको विश्लेषण करने की बहुत जरूरत है। अब दोस्तों में एक बात, बार बार एक चीज कह रहे हैं कि पत्नी पत्नी की बात हो रही है, तो हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन को आप समझने की जरूरत है। शुक्र गुरु चंद्रमा। तो जब ये शुक्र है, शुक्र गुरु की तरफ जा रहा है, मतलब कहने की बात है कि आपकी जो पत्नी है वो गुरु की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी गुरु बनने जा रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि आपको कम कर रही है, मतलब आपकी पत्नी की सलाह, आप अगर अपनी पत्नी को ऊपर करके चलें तो बहुत अच्छा काम करेंगे, आपके ग्रह अच्छे करने लगेंगे। चंद्रमा है, चंद्रमा इमोशंस हैं, तो आप इमोशनली बहुत काम करते हैं, बहुत गरीबों के साथ आपने इमोशन शेयर किए हैं, उनके लिए काम भी किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चंद्रमा है, चंद्रमा का मतलब मदर केयर भी होता है, तो आपको इस तरह के काम करने हैं, गरीबों के लिए काम करने हैं। असेंशियल प्रोवाइडर चंद्रमा होता है, आपको लोगों को आवश्यकता की चीजें देनी है। लेकिन आपने निगेटिव क्या किया है, वो निगेटिव यही किया है कि जब आपने एक शराब की नीति लेके आए हो, तो शराब की नीति से कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि शनि और चंद्रमा जब एक साथ बैठते हैं तो विष योग का निर्माण करते हैं। विष योग का मतलब आपने देखा होगा आपके ऊपर इंक, नीली इंक भी फेंकी गई है, ये विष योग है। तो विष योग, दारू, शराब, इन चीजों के लिक्विड में अगर कोई चीज ऐसा काम करते हैं तो वहां नुकसान देने की आपको एक संभावना बना सकता है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें क्या रहा क्या नहीं रहा, क्योंकि ये कोर्ट का विषय है, हमारा विषय नहीं है। हमारा केवल कुंडली को एक विश्लेषण करके बताने का है। तो दोस्तों, हमने आपको इतनी सारी चीजें बताई हैं, तो यदि आपको लगता है कि हमने बहुत अच्छी चीजें बताई हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है या कुछ भी ऐसा होता है, आप कमेंट जरूर करिए। कैसी वीडियो आपको लगी इसका भी कमेंट करिए। आपके कमेंट हमारे लिए एक हौसला बढ़ाने वाले होते हैं, और हम इससे बेटर करने की फिर कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमारी एक ईश्वर से विनती है कि केजरीवाल जी को ये कुंडली वहाँ मिले और वे अच्छे से कार्य करें, और जो उनके चेंजेस होने जा रहा है मार्च में वो पॉजिटिव चेंजेस हो, और 2045 ही नहीं
आगे तक वे पॉजिटिव ही रहें। धन्यवाद दोस्तों। अब हम अगली वीडियो बनाने जा रहे हैं एक ऐसे नेता के बारे में जिसको आप सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, बड़े नेम फेम वाले हैं, सुर्खियों में रहने वाले हैं। ये राज है, ये उसी वीडियो में पता लगेगा। धन्यवाद।